हम देखने वाले हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। इसका दूसरा नाम आप नेपोलियन कोड भी कह सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है कि सिविल कोड और नेपोलियन कोड। इसमें मैं दो तरीके से इसे पढ़ाऊंगी। एक तो इसके एडवांटेजेस जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, गिव 3 एडवांटेजेस और गिव 5 एडवांटेजेस और गिव 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ सिविल कोड या नेपोलियन कोड। डिसएडवांटेज, देखो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस, सबसे पहला राइट टू प्रॉपर्टी। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ। तीसरा गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर, अच्छा चलो इसे नहीं लिखते, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। चौथा आपका आता है फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मोरेलियन ड्यूज। फिर उसके बाद आपका आता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ठीक है। साथ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और a common currency, a common national currency would facilitate the movement of goods and services। सिर्फ goods लिखे दे रही हूँ, services and services, चलो services, ठीक है। देखो सबसे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब इसमें इन्होंने क्या कहा था कि आपको प्रॉपर्टी का राइट है, मतलब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आप जो है सारे के सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रख दिया कि ऐसा ऐसा होगा वैसा वैसा होगा। वो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, सिर्फ इतनी लाइन दे रखी है कि एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। फिर उसके बाद आपका फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मोरेलियन ड्यूज, मतलब जो पीजेंट्स के ऊपर कोई टैक्सेस और जो भी ड्यूज होते थे, तीथे ताइले, इन सबको हटा दिया इन्होंने, इन्हें उनसे फ्री कर दिया। साथ में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक शब्द आता है गिल्ड, ये आप पढ़ोगे एक तो आप जो है क्या कहते हैं उस वाले चैप्टर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ लोगे इसे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ क्या होता है गिल्ड। एक्चुअली क्या होता है, पहले क्या होता है कि कुछ लोग, मान लो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो ये पूरी की पूरी एक जगह पे जमे हुए हैं कि यहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन का काम होगा ये यही करेंगे। अगर कोई और करता था तो या तो उसे पहले धमकी देते थे या तो फिर उन्हें करने नहीं देते थे। मतलब अगर ये 3 लोग हैं तो ये 3 ही लोग यहाँ पे करेंगे और किसी को इसका हक नहीं है, तो इसको हटा दिया इन्होंने। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करा, और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वो भी इसमें आएगा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लेके आए। साथ ही साथ जो भी क्या कहते हैं कॉमन करेंसी, अब यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है कॉमन करेंसी वुड फैसिलेट, तो ऐसा कुछ मतलब इस तरह की लाइन दे रखी है वुड फैसिलेट, मतलब अगर कॉमन करेंसी होती तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छा होता है ना। तो आप इसे एडवांटेजेस में लिख सकते हो, बट वुड फैसिलेट ज़रूर लिखना, क्योंकि ऐसा जो है क्या कहते हैं कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ किया था नेपोलियन ने, बट 1-2 बुक्स में इस तरह की लाइन दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी में मेनली इस तरह की लाइन दे रखी है, तो आप उसे लिख देना। बाकी तो आप ऐसे समझ करके लिख सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसे हटा देती हूँ।
गिल्ड को, ठीक है। सर्वडम और मोरेलियन ड्यूज सेम ही चीज होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, सेंसरशिप, पहली तो आप कुछ लिख या बोल नहीं सकते हमारे बारे में। इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे भले ही यहाँ पे फ्री कर दिया था पीजेंट्स को, बट यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ये मोरेलियन ड्यूज हैं, ठीक है, और ये टैक्सेस हैं। उसके बाद नो पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जो है क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड बाय हैंड जा सके, मतलब फ्रीडम नहीं थी। एक तरीके से आप ये लिख सकते हो कि नो पॉलिटिकल फ्रीडम। और चौथी चीज ये थी कि फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू आर्मी, मतलब आर्मी में लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे, ठीक है। आर्मी में लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, जिससे कि फ्रांस की आर्मी बढ़े। तो सेंसरशिप, इंक्रीज टैक्सेस, फिर उसके बाद आपका नो पॉलिटिकल फ्रीडम और फोर्स कॉन्स्पिरेशन, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो अब हम आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।